दोस्तों, आपने हर तरह की ट्रेनों के बारे में सुना होगा जो अपनी सुरक्षा, सुविधा और साफ सफाई के लिए जानी जाती है। और बुलेट ट्रेन के बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 1991 में चलाई गई लाइफलाइन एक्सप्रेस ने देश भर का सफर किया है। इसका मुख्य उद्देश्य दूर दराज और दुर्गम इलाकों में मेडिकल सहायता पहुंचाना है। दुनिया भर में किसी भी देश के पास ऐसी ट्रेन नहीं है। भारत ने एक खास ट्रेन बनाकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ये टायरों पर बना एक तरह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस ट्रेन में एक हॉस्पिटल की तरह पूरी सुविधाएं हैं। इस ट्रेन में बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करवाया जा सकता है। इस लाइफलाइन एक्सप्रेस में मरीजों को फ्री इलाज की व्यवस्था है। आप लोगों ने फिल्मों में कई ऐसे सीन देखे होंगे जिसमें गोली लगने से किसी इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इसकी मौत गोली लगने से क्यों हो जाती है? गोली के सामने वाले हिस्से को बुलेट कहा जाता है जो ठोस और नुकीले होते हैं। बीच वाले हिस्से को बुलेट केस कहा जाता है जिसके अंदर गन पाउडर भरा होता है, और सबसे पिछले हिस्से को प्राइमर कहा जाता है। जब प्राइमर के ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो उसके अंदर फायर उत्पन्न होती है जो उसे तीव्र गति से आगे की ओर धकेलती है। गोली की गति इतनी तीव्र होती है कि जब किसी इंसान के ऊपर लगती है तो उसके शरीर के उस हिस्से से खून तेजी से बहने लगता है और इंसान की मौत हो जाती है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि गोली के ऊपर जहर लगा होता है, तो यह सच नहीं है। विराट कोहली ने बल्लेबाजी में तो कई रिकॉर्ड बनाए और तोड़े हैं, लेकिन दारन मशीन कोहली के नाम गेंदबाजी में एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है जिसे तोड़ पाना लगभग असंभव ही है। विराट कोहली के नाम क्रिकेट में बिना कोई गेंद डाले ही विकेट लेने का रिकॉर्ड है। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे T20 मैच के दौरान कप्तान धोनी ने विराट कोहली को गेंद थमाई। विराट ने इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी गेंद नहीं डाली थी। जब विराट गेंद डालने गए तो उन्होंने केविन पीटरसन को आगे बढ़ते हुए देखा और गेंद को लेग स्टंप पर वाइड डाल दिया। केविन पीटरसन कुछ समझ पाते इससे पहले ही धोनी ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया और इस तरह बिना कोई गेंद डाले विकेट लेने का रिकॉर्ड कोहली के नाम दर्ज हो गया। दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे पृथ्वी के लिए कितनी हानिकारक होती है। इसके बावजूद भी हम एक बार प्लास्टिक पैकेट्स को तो यूज करना बंद कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक बॉटल्स को भूलना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पीने के पानी से लेकर कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, ये सारी चीजें प्लास्टिक की बोतल में पैक होकर आती है। और दोस्तों, अब आप प्लास्टिक की बोतल्स को बाय बोल सकते हो, क्योंकि हमारे बीच अब आ चुकी है इको फ्रेंडली बैम्बू बॉटल्स, यानी बांस से बनी हुई बोतल। इस बोतल की शुरुआत सबसे पहले सिक्किम में की गई थी। इस इको फ्रेंडली बोतल को बनाने का आइडिया असम के रहने वाले धृतिमान बोरा ने दिया था। इन बोतलों को बनाने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और इन्हें बैम्बूसा बेल्कोवा नाम के टिकाऊ बांस से बनाया जाता है। दोस्तों, ये बोतल बाजार में दिखने वाली दूसरी बोतलों की तरह ही होती हैं और चिलचिलाती गर्मी में भी ये बोतल पानी को ठंडा रख सकती हैं। जनरली जब हम बीमार पड़ते हैं तब हमारी बॉडी गर्म हो जाती है ना? पर क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? जब हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तब हमारा ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो बहुत अमाउंट में सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जहां वो सारे मिलकर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए काफी तेजी से काम करने लगते हैं। इन WBCs की मात्रा बहुत बढ़ जाने से हमारा हाइपोथैलेमस अफेक्ट होता है और इसी वजह से हमारी बॉडी हीट अप हो जाती है और हमें फीवर आता है। फीवर के अर्ली स्टेज में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हमें ठंडी लगने लगती है, शिवरिंग होने लगती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि ब्लड वेसल्स हमारे स्किन को टाइटन अप कर देता है ताकि स्किन के आउटर लेयर का ब्लड अंदर न आए, जिससे आउटर स्किन लेयर कूल हो जाती है और हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर उसी वजह से शिवरिंग होती है और शिवरिंग हमारे बॉडी में और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। सोचिए, अगर आप प्लेन से यात्रा कर रहे हो और यात्रा के बीच में ही प्लेन उड़ाने वाला पायलट सो जाए तो क्या होगा? ऐसा सुनते ही किसी की सांसें थम जाएंगी। तो हम आपको बता दें कि प्लेन चलाते समय अगर पायलट सो जाए तो क्या होगा। वैसे तो इस चीज की उम्मीद बहुत कम होती है, पायलट प्लेन चलाते चलाते सो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि प्लेन क्रैश नहीं होगा, क्योंकि प्लेन में सिस्टम EICAS इंजन लगा होता है। हालांकि आप इस बात से तो वाकिफ होंगे कि प्लेन में 2 पायलट होते हैं। अगर एक सो भी जाए तो दूसरा उस पर ध्यान रखता है, और अगर खुदा न खास्ता दोनों ही पायलट सो जाए तो क्या होगा? दरअसल प्लेन में एक डिटेक्टिव लगा होता है। अगर पायलट उसे कुछ समय तक टच ना करे तो वो डिटेक्टिव अपने आप ही बजने लगता है, और इसकी खासियत यह है कि जब तक उसे कोई खुद बंद ना करे ये बजता ही रहता है। दोस्तों, भारत के ऐसे कई धुरंधर हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, और उन्हीं में से एक नाम आता है PV सिंधु का, जो कि रियो ओलंपिक की सिल्वर मेडल विजेता और विश्व चैंपियन 6ठी बार बन गई हैं। PV सिंधु ने रविवार को चीन की 8वीं वरई बिंग जियाओ को सीधे गेम में हराकर टोक्यो खेलों की महिला एकल स्पर्धा का ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके साथ ही वो ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। दिग्गज पहलवान सुशील कुमार बीजिंग 2008 खेलों में ब्रॉन्ज और लंदन 2012 खेलों में सिल्वर मेडल जीतकर ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। PV सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीत रचा इतिहास, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी। भारत ने इसके साथ ही ओलंपिक में मेडल की हैट्रिक पूरी की।
साइना नेहवाल लंदन 2012 खेलों में ब्रॉन्ज मेडल के साथ ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थी, जबकि इसके 4 साल बाद सिंधु ने रियो में सिल्वर मेडल जीता। दोस्तों, क्या आपको पता है अमेरिकी सरकार ने चांद पर आदमी भेजने और ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में बराबर टाइम और पैसा खर्च किया था। आपको बता दें, अमेरिकी सरकार ने चांद पर लगभग 10 साल का समय और $10 बिलियन तक खर्च कर दिए थे। और वहीं दूसरी तरफ ओसामा बिन लादेन को ढूंढने और अपनी फौज के साथ हथियार से ओसामा बिन लादेन को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिकी सरकार ने उतना ही पैसा और समय खर्च किया जितना कि उन्होंने चांद पर किया था। आपको बता दें, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में हुए अमेरिकी सेना के अभियान में 2 मई 2011 को मार डाला गया। ओसामा बिन लादेन की मौत के 12 घंटे के बाद अमेरिका के विमान वाहक पोत USS कार्ल विंसन पर शव को एक सफेद चादर में लपेटकर एक बड़े थैले में रखा गया और फिर अरब सागर में उतार दिया गया था। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आप इस पर यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सच है। साल 1914 में एक औरत अपनी बहन के अंतिम संस्कार में किसी वजह से देर से पहुंचती है और इस वजह से वो अपनी बहन का चेहरा नहीं देख पाती। ऐसे में वो हर किसी से यही प्रार्थना करती है कि उसकी बहन का चेहरा उसे अंतिम बार दिखाया जाए और उसकी इस प्रार्थना को हर कोई पूरा करता है। लेकिन जब ताबूत खुलता है तो वो पाती है कि उसकी बहन मुस्कुरा रही है और वो सबसे कहने लगती है कि उसकी बहन तो जिंदा है। लेकिन उस वक्त उसकी बात कोई नहीं मानता और उसकी बहन को ताबूत में रखकर दफना दिया जाता है। कुछ समय बाद जब वो अपनी बहन को ताबूत से निकालती है तो वो जिंदा मिलती है और पता है वो औरत 47 साल बाद दोबारा। दोस्तों, ये है टोयोटा की शानदार 8 पहियों वाली कार जिसमें पीछे की तरफ 3-3 टायर्स लगाए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तीसरे टायर की क्या जरूरत है, तो आपको बता दें इसे ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि जब आप कार को तेज स्पीड में चलाएं तो उस समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका प्रॉपर बैलेंस बना रहे। इस कमाल की गाड़ी को साल 2022 तक मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी एक ही पेड़ पर अनार, नींबू, लीची और केले को लगे हुए देखा है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि मल्टीग्राफ्टिंग के जरिए ऐसा सच में हो सकता है और ऐसे पेड़ों को फ्रूट कॉकटेल ट्रीज कहा जाता है। दरअसल इसे करने के लिए अमरूद जैसे पेड़ की डाली में छेद कर इस तरह अलग अलग पेड़ की डाली का मल्टीग्राफ्टिंग करके उसमें फिक्स कर दी जाती है। उसके बाद सिंपली ग्राफ्टिंग टेप से उन्हें अटैच कर दिया जाता है, जिससे फिर कुछ दिनों बाद आप भी एक ही पेड़ में कई फलों का मजा ले पाएंगे। दोस्तों, हमें मूवीज में एक्टर्स की ऐसी दमदार बॉडी तो कई बार देखने को मिलती है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनमें से कुछ एक्टर्स की बॉडी फेक होती है, क्योंकि वे इस तरह का बॉडी सूट पहन लेते हैं जो कि देखने में बिल्कुल रियल बॉडी और एब्स जैसा होता है, लेकिन असल में वे काफी दुबले पतले होते हैं। और आपको बता दें कि ये मस्कुलर बॉडी सूट मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन की मोटी परत से तैयार किया जाता है, जिसकी कीमत 45,000 रुपए के आसपास है। आप जब भी एसी खरीदने जाते हैं तो आपने दुकानदार के मुंह से ये जरूर सुना होगा कि आपको कितने टन का एसी चाहिए, मतलब कि 1 टन का एसी या फिर 2 टन का एसी। अब टन का मतलब अगर आप एसी के वजन को समझते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि एसी में टन का मतलब एसी का वजन नहीं, बल्कि ये तो एसी की कूलिंग कैपेसिटी होती है। मतलब कि एक कमरे को जितनी कूलिंग 1 टन बर्फ 1 घंटे में दे सकती है, ठीक उतनी ही कूलिंग 1 टन का एसी भी दे सकता है। और उसी तरह 2 या 3 टन का एसी उतनी कूलिंग दे सकता है जितनी 2 या 3 टन बर्फ देगी। और अगर ये आपके लिए इंटरेस्टिंग और न्यू फैक्ट था तो इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। दोस्तों, अब आप जरा यहाँ देखिए कि कैसे ये महिला शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने पति की गैर हाजिरी में अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाती है, लेकिन अचानक ही महिला के पति परमेश्वर घर पे आ जाते हैं और फिर उसके बाद का नजारा तो आप देख ही सकते हो। वैसे निचले वाले फ्लोर पर खड़ी इस महिला ने भी बहती गंगा में अपने हाथ धो ही लिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फलों पर स्टिकर क्यों लगा हुआ होता है? तो दरअसल गाइस, किसी भी फल या सब्जी पर अगर 5 डिजिट का कोड हो जो 9 से शुरू होता है तो इसका मतलब ये है कि वो फल बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगाया गया है। वहीं किसी भी फल या सब्जी में 5 डिजिट का कोड हो जो 8 से शुरू होता है तो वो फल आधा नेचुरल और आधा केमिकल से पकाया गया है। अगर किसी भी फल या स्टिकर में 4 डिजिट का कोड हो जिसका स्टार्टिंग नंबर 4 से है तो समझ लेना कि वो कीटनाशक दवाई और केमिकल से बनाया गया है। दोस्तों, आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।